चलें जी, शुरू करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। सबसे पहले प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती किधर है जी? ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। द डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स बिटवीन टू neighboring nodes over a link. This is called node to node delivery. Node to node delivery किधर होती है जी? यानी कि सर्वर टू सर्वर डिलीवरी किधर होती है, या रूटर टू रूटर डिलीवरी नोड टू नोड को कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस होती है होस्ट टू होस्ट। ठीक है, और नोड टू नोड क्या होती है जी? ये होती है डाटा लिंक लेयर में। ठीक है, नोड जो लगे होते हैं होस्ट के अंदर। द नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ डाटाग्राम्स बिटवीन टू होस्ट। दिस इज कॉल्ड होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट डिलीवरीज हैं। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी जी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की? कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट इज़ नॉट डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू नोड्स और बिटवीन टू होस्ट। ठीक है, वो कह रहे डिफ़ाइन हमने किया नहीं था। ठीक है, इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता था कि पैकेट किसको भेजना है और किस लिए भेजना है। ठीक है, रियल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू प्रोसेसेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, रियल कम्युनिकेशन जो है दो प्रोसेस के दरमियानी होती है, इसीलिए हम कहते हैं जी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो रही है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होवर एट एनी मोमेंट सेवरल प्रोसेस may be running on the source host and several on the destination host. To complete the delivery, we need a mechanism to deliver data from one of these processes running on the source host to the corresponding process running on the destination host. ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, द ट्रांसपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डाटा अ पैकेट अ पार्ट ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर। देखिए, ये प्रोसेस है, सारे का सारा ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये डाटा आया इधर से, पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इंटरनेट की मदद से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इस प्रोसेस के पास आ गया। ठीक है, ठीक है जी। क्लाइंट सर्वर पैराडाइम क्या होता है जी? द मोस्ट कॉमन वे टू अचीव द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लाइंट सर्वर अ प्रोसेस ऑन द लोकल होस्ट कॉल्ड अ क्लाइंट। ठीक है, लोकल होस्ट पे जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, रिमोट होस्ट कॉल्ड अ सर्वर कहते हैं उसे जी। ठीक है, बोथ प्रोसेस क्लाइंट एंड सर्वर हैव द सेम नेम। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द डे एंड टाइम फ्राम अ रिमोट मशीन we need a daytime client process running on the local host and a daytime server process running on a remote machine। ठीक है, लोकल होस्ट पे जो है वो क्लाइंट प्रोसेस हो रहा होता है, और जो रिमोट मशीन है उस पर सर्वर प्रोसेस हो रहा होता है। एड्रेसिंग क्या होती है जी? वेन एवर वी नीड टू डिलीवर समथिंग टू वन स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। ठीक है, हमें जब हम स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की बात करते हैं ना, तो हमें आईपी एड्रेस की नीड होती है। ठीक है, उसके बाद जब डाटा लिंक लेयर पे हम नोड टू नोड जो है सेवरल नोड्स को मिलाते हैं आपस में, तो हमें मैक एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद जो है जब हम नेटवर्क पे जाते हैं तो आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर जब हम आते हैं तो हमें पोर्ट नंबर जो है ना वो असाइन करने पड़ते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए, यानी कि एक प्रोसेस से डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ये इस तरह एड्रेसिंग होती है। ठीक है, पोर्ट नंबर्स असाइन हो जाते हैं। देखिए, पोर्ट नंबर्स ये है, पोर्ट नंबर्स ये जो है ये वाले। IAN ने क्या है जी? IAN ने एक इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसने पोर्ट नंबर्स बनाए हैं, इनको रेंजेस दी हुई हैं। इसमें वेल नोन पोर्ट्स हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, डायनामिक पोर्ट्स हैं। वेल नोन पोर्ट्स क्या होते हैं जी? द पोर्ट्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 1023 are assigned and controlled by INA. These are well known ports। ठीक है, ये वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, रजिस्टर पोर्ट के और से इनकी रेंज होती है 1024 से लेकर 49151 तक।
ठीक है, ये भी आईना ने असाइन किए हुए हैं। दे कैन ओनली बी रजिस्टर्ड विद आईना टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डायनामिक पोर्ट्स क्या होते हैं? द पोर्ट्स ranging from 49,152 to 65535 are neither controlled nor registered। ना ही ये कंट्रोल के लिए होते हैं ना ही रजिस्टर के लिए। फिर ये इस्तेमाल किस लिए होते हैं? ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब सॉकेट एड्रेसेस क्या होती हैं जी? हमने सुना होगा आईपी एड्रेस होती है, लेकिन सॉकेट एड्रेस क्या होती है? आईपी एड्रेस प्लस जो हम पोर्ट नंबर असाइन करते हैं ना, उसको मिला के सॉकेट एड्रेस कहते हैं जी इसको। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी नीड्स टू आइडेंटिफाई इट्स आईपी एड्रेसेस एंड द पोर्ट नंबर एट ईच एंड टू मेक अ कनेक्शन। द कम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड अ पोर्ट नंबर इज कॉल्ड अ सॉकेट एड्रेस। The transport layer protocol needs a pair of socket addresses, client socket address, server socket address। ठीक है, ये देखिए जी, सॉकेट एड्रेस क्या है जी? ये हमारा आईपी एड्रेस था, ये पोर्ट नंबर है। इन दोनों को मिला के जो नंबर बना है ना, ये होता है सॉकेट एड्रेस। ठीक है जी, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, gathering data from multiple application process of sender enveloping the data we had with header and sending them as a whole, the intended receiver is called a multiplexing। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन होती है सेंडर की तरफ से जो भेजना चाहता है, ठीक है, उसको हेडर लगाया जाता है और उसको भेज दिया जाता है रिसीवर के पास सारे का सारा। ठीक है, आईपी एड्रेस के ज़रिए से। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? उसी तरह ही रिसीव कर लिया जाता है जैसे भेजा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग के ज़रिए से। ठीक है, ये एग्जांपल दिखाई हुई है, देखें, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, डाटा जा रहा है, याहू जीमेल का डाटा जा रहा है, सेगमेंट्स की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है दोबारा जिसका डाटा जा रहा है वो अलहदा हो गया डी मल्टीप्लेक्सिंग डेस्टिनेशन में जाके। ठीक है, कनेक्शन लेस सर्विसेज एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्या होती है जी? कनेक्शनल सर्विसेज, a connectional service is a data communication between two nodes where sender sends data without ensuring whether the receiver is available to receive the data। ठीक है, कनेक्शनल सर्विसेज में क्या होता है? जब भी नोड डाटा भेजता है रिसीवर को, सेंडर जो है, सेंडर रिसीवर को डाटा भेजते हुए देखता है कि इस इंश्योर नहीं करता कि डाटा जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, उसको जो है ना वो सेंड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या है जी? कि इस्टेब्लिश द डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन एंटिटीज़ बिफोर डाटा कम्युनिकेटिंग कमेंसेस। ठीक है, कनेक्शन सर्विसेज में कनेक्शन एक इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान, और उसको पता होता है कि मैंने इधर ही जाना है। ठीक है, अगर ड्रॉप हो भी जाए तो वो दोबारा से जाएगा। इसके बाद ये क्राइटेरिया है जी, डिफरेंस लिखा हुआ है जी, पढ़ लीजिएगा। प्रोटोकॉल्स फॉर कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। कनेक्शन सर्विसेज में इंटरनेट प्रोटोकॉल है जी, यूज़र डाटा कॉलम प्रोटोकॉल जो यूडीपी कहते हैं किसको, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, और टीसीपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स में जो है ना दो तरह के प्रोटोकॉल्स आते हैं, एक यूडीपी आता है, एक टीसीपी आता है, एक एससीटीपी आता है। ठीक है, यूडीपी में किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं? कनेक्शनलेस सर्विसेज होती हैं, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन और क्यूइंग होती है। कनेक्शनलेस सर्विसेज का तो आपको पता है कि कनेक्शनलेस सर्विसेज में डाटा जो है वो इंश्योर नहीं करता कि किधर सेंड हो रहा है किधर रिसीव हो रहा है। ठीक है, सेंड बस कर दिया जाता है, बाकी जिधर मर्जी जाए। ठीक है, और एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल जो है यूडीपी जो है सिंपल है, अनरिलायबल जो है ना ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। देयर इज़ नो फ्लो कंट्रोल, इसमें फ़्लो कंट्रोल भी नहीं है, एरर कंट्रोल भी नहीं है। ठीक है, चेक सम होता है सिर्फ इसमें, ये चेक करता रहता है। ठीक है, द सेंडर डज नॉट नो इफ़ अ मैसेज हैज़ बिन लॉस्ट और डुप्लीकेटेड। ठीक है,
द रिसीवर में ओवरफ्लो विद इनकमिंग मैसेजेस, ठीक है। रिसीवर के पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आते जाते हैं, उसको कोई पता नहीं होता कौन सा आ रहा है क्यों। Encapsulation and decapsulation. To send a message from one process to another, the UDP protocol encapsulates and decapsulates the messages in an IP datagram. क्वीन क्या होती है जी? क्वीन होती है कि एक तरतीब के साथ जो है ना, हम एक नंबर असाइन करते जाते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट की तरह की होती है, ठीक है। पोर्ट नंबर को हटा देते हैं, फिर क्वीन का इस्तेमाल हो जाता है क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेट करने के लिए। एक इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती है, ठीक है। जब भी रिक्वेस्ट आती है ना क्लाइंट की तरफ से, यूडीपी जो है ना वो आउटगोइंग क्वीन क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद पोर्ट नंबर को जो रिमूव करता है और उसको जो है ना अटैच कर देता है यूटीपी हेडर के साथ। उसके बाद जो है रिक्वेस्ट सेंड कर देता है आईपी को। उसके बाद अगर ओवरफ्लो हो जाए क्वी का आउटगोइंग जो है, तो क्लाइंट जो है वो वेट करता है और जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे ज़्यादा पैकेट ना भेजो सर्वर को। और सर्वर जो है रिसीव करता है, सर्वर कहता है ठीक है जी, सर्वर को इनकमिंग क्वी भेजता है और कहता है ठीक है ये सेम है जी, ओके, ये प्रोसेस ड्रॉप हो जाता है। सर्वर साइड पे भी क्वी होती है, ठीक है। सर्वर जो है वो पूछता है क्लाइंट से कि रिक्वेस्ट जो यूज़र ने भेजी है और इसकी जो रिक्वेस्ट होती है हमेशा ओपन होती है सर्वर की। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसको आंसर आ जाता है, सर्वर आंसर कर देता है। checks the destination port of incoming data and receive it as a queue, otherwise it display the port unreached message, ठीक है। सर्वर के पास जब भी जाता है ना क्लाइंट, तो वो क्या करता है, आउटगोइंग क्वी चेक करता है। उसके पास है तो फिर उसको रिस्पॉन्स करता है, अगर नहीं है तो वो कहता है, कई दफ़ा आपने देखा होगा 404 आ जाता है। इसका मतलब है सर्विस नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसको पता ही नहीं है कहाँ भेजनी है, ठीक है। क्वी नहीं है उसके पास। दिस प्रोसेस इज आल्सो सेम फॉर आउटगोइंग क्वी। And in case of overflow outgoing of queue, server not send more data and wait for data sending to receiver, ठीक है जी। अब UDP के यूजेस क्या है जी? UDP is suitable for process that require simple request response communication, ठीक है। और एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जो है इसका कंसर्न नहीं होता। FRP that needs to send bulk data, ठीक है। ज़्यादा डाटा इस्तेमाल करने के लिए होता है इस्तेमाल UDP। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो फ्लो भी करता है, एरर कंट्रोल भी करता है। इट कैन ईजीली यूज़ यूडीपी। कई दफ़ा यूडीपी भी इस्तेमाल कर लेता है। यूडीपी जो है वो सुटेबल है ट्रांसपोर्ट और मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। और जो है मैनेजमेंट प्रोसेस है एसएनएमपी का। इसके बाद यूडीपी जो है प्रोटोकॉल्स अपडेट करता रहता है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, ठीक है, आरआईपी के ज़रिए, ठीक है जी। इसके बाद हम एंड करते हैं सेशन को। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप पूछ सकते हैं।